सुमिंग सोचता है कि जिस पल उसका जन्म हुआ 12 मास्क उसकी आत्मा में अंकित हो गए। एक पहन लो और वह किसी देवता को अपने अंदर घुसने का निमंत्रण दे सकता है। वह कहता है, पागल आसमान के नीचे हर हीरो मेरे नाम से कांपता है। कितनी अफसोस की बात है कि मेरी ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड अभी अभी तुम जैसे चूहे का सर काटने वाली है। लेकिन यह साफ तौर पर एक वर्जित अस्तित्व था जो 1000 साल से नहीं दिखा था। फिर भी सब हंस हंसकर इसे कचरा मास्क कह रहे थे। सब इसलिए क्योंकि वह गलती से इस बुरी आत्माओं से भरी दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो गया और उसे एक्सटिंक्शन सिस्टम मिल गया। फिर भी वह उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। अभी क्लब एक्टिविटी सेंटर के अंदर क्योंकि वह बहुत अच्छा दिखता था, परफॉर्मेंस क्लब की प्रेसिडेंट उसे परेशान कर रही थी। फ्रेशमैन वेलकम पार्टी के दौरान वह क्लब एक्टिविटी सेंटर में लॉजिस्टिक्स का काम कर रहा था। इससे उसे गुस्सा आ गया। उन भाइयों की तुलना में जो सिर्फ आयरन माउंटेन लीन ही जानते हैं, स्टेज पर जाकर थोड़ी देर बड़ी ब्लेड घुमाना क्या बेहतर नहीं होगा। उसने प्रॉप के ढेर से लगभग 2 मीटर लंबी घुमावदार ब्लेड निकाल ली और जोर जोर से कुछ वार किए। भले ही वह सिर्फ प्रॉप थी, फिर भी उसका वजन 10 किलो से ज्यादा था। इन सालों में जब भी छुट्टी मिलती उसने अभ्यास करना नहीं छोड़ा। अगर उसका पोषण सही रहता तो शायद वह स्पोर्ट्स स्टूडेंट भी बन जाता। जैसे ही वह मजे कर रहा था, अचानक कोई दौड़ता हुआ उसके पास आया हांफते हुए। जियांग मिंग पूछता है, जियांग मिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तुम छोटे कमीने। उन सीनियर्स के नितंब हिलाते देखने के बजाय अपने दोस्त के साथ घूमने आ गए। यह उसका रूममेट जियांग मिंग था। शायद वह चिंतित था कि उसकी सौतेली माँ उसे परेशान करने आ जाएगी, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी टांगें ढीली पड़ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह चिल्लाता है, ओल्ड सु बुरी खबर, ऑडिटोरियम में एक मॉन्स्टर है। स्टूडेंट्स और टीचर्स सब खा लिए गए। सुमिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। लो गॉड सिस्टम के साथ वह अंदाजा लगा सकता था कि यह दुनिया उसके पिछले जीवन के ब्लू स्टार से अलग हो सकती है, लेकिन 19 साल जीने के बाद उसे कभी कुछ अजीब नहीं मिला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार कॉलेज में इसका सामना होगा। क्या इसका मतलब है कि उसका चीट आखिरकार एक्टिवेट हो सकता है? वह पूछता है, जल्दी बताओ ऑडिटोरियम में तुमने किस तरह का मॉन्स्टर देखा? जियांग मिंग भी थोड़ा हैरान रह गया। मॉन्स्टर की बात सुनते ही वह इतना उत्साहित क्यों था? अच्छा नहीं, क्या उसका रूममेट भारी स्वाद पसंद करने वाला विकृत है? वह बताता है, वह मॉन्स्टर शेर और तेंदुआ दोनों जैसा लग रहा था। उसकी आंखें खास तौर पर बड़ी थीं। मैं ठीक से नहीं बता सका कि वह क्या था। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जल्दी पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। सुमिंग कहता है, ठीक है, तुम पहले पुलिस को फोन करो, मुझे जल्दी बाहर जाना है। उसने लापरवाही से अपना फोन निकाला, अनलॉक किया और जियांग मिंग को फेंक दिया। फिर वह गुआंदाओ लेकर मुड़ा। दरवाजा खोलने के लिए तैयार जियांग मिंग तुरंत उसके सामने दौड़ा और रास्ता रोक लिया। वह कहता है, अरे बड़े भाई, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर इतना खतरनाक है, मैंने कभी नहीं सुना कि स्कूल में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। सुमिंग कहता है, गर्लफ्रेंड मेरी औलाद, मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ। तुम अच्छी तरह छुप जाना और बाहर मत निकलना। पुलिस आने पर ही दरवाजा खोलना। इतना कहकर वह बाहर दौड़ा। उसके इतना उत्साहित होने की वजह साफ थी। यह मॉन्स्टर जो शेर और तेंदुआ दोनों जैसा लग रहा था, जितना सुनता गया उतना ही किसी पुराने परिचित जैसा लगने लगा। श्योंगबो उन 12 बीस्ट हेड लुओ फेस एम्परर्स में से एक था जिन्होंने तब उसके ट्रांसमिग्रेशन का कारण बनाया था। वह सोचता है, मैं इन सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और आखिरकार तुम खुद को रोक नहीं पाए और बुराई करने निकले। मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस घर में असली बड़ा राजा कौन है। स्कूल ऑडिटोरियम से टीचिंग बिल्डिंग के रास्ते पर बाकी सब अपनी जान बचाने भाग रहे थे, लेकिन वह अपने क्लासमेट्स की हैरान निगाहों के नीचे गुआंदाओ लेकर उल्टी दिशा में चल रहा था। सब कंफ्यूज थे। यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या इसे जीना नहीं है? भले ही शो ऑफ करना हो। पहले हालत तो चेक करो। एक लड़की जिसका चेहरा बेहद मीठा था भीख मांगती है। क्लासमेट, क्या तुम लोगों को बचाने आए हो? जल्दी मुझे घायलों को बाहर निकालने में मदद करो। सुमिंग ने बात करने वाली लड़की पर नजर डाली और उसके पीछे कुछ घायल लोगों को देखा जिनके हाथ पैर गायब थे। उसने सोचा, श्योंगबो शायद अभी नहीं गया है, इसलिए वह निश्चिंत रह सकता है। वह कहता है, सीनियर खुद संभाल लो, मेरे पास और जरूरी काम है। इतना कहने के बाद वह उसकी भीख मांगती निगाहों को पार करके ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे एक लड़की चिल्लाती है, सीनियर, ये आदमी मरने को तैयार है। वह मॉन्स्टर अभी भी लोगों को खा रहा है। एक बार पेट भर जाए तो हमें भी पकड़ लेगा। चलो भागें सीनियर। लियू रुयान मूल रूप से उसके पीछे भागकर उसे मना करना चाहती थी, लेकिन उसके बगल के घायल जूनियर्स की वजह से वह छोड़ नहीं सकती थी। ऑडिटोरियम के अंदर खून की घनी गंध हवा में फैली हुई थी। जमीन पर खून के घसीटने के निशान धीरे धीरे दिख रहे थे। अब तक ज्यादातर स्टूडेंट्स बाहर भाग चुके थे। विशाल ऑडिटोरियम में सिर्फ उसके कदमों की आवाज और धीमी चबाने की आवाज थी। अचानक अंधेरे से एक पुकार आई। एक मेल स्टूडेंट चिल्लाता है, क्लासमेट मुझे बचाओ। सुमिंग ने सिर घुमाया और देखा कि एक मेल स्टूडेंट स्टेज के नीचे के खोखले हिस्से में छुपा हुआ है। उसके सिर के ऊपर एक मॉन्स्टर लाश को फाड़ रहा था। लाश की दीवार फट गई, आंखें गुस्से से खुली हुई, खास तौर पर डरावनी लग रही थी। वह श्योंगबो था। ठीक है, उसने एक नजर में मॉन्स्टर की पहचान कर ली। वह नुओ फेस था जो उसके परिवार के पैतृक हॉल से भाग निकला था। टारगेट मिल गया। उसके मॉन्स्टर से कोई मार्टियल एथिक्स की बात करने का इरादा नहीं था। क्या वह सिर्फ 4 सींग वाला जानवर था जो छोटे ट्रक के साइज का था? उसके पिछले जीवन में तुम मेरे घर की दीवार पर भी रैंक नहीं करते थे। इस जीवन में भी तुम अपने मास्टर के सामने सपने देख रहे हो। मुझे तुम्हें मारना है और सर्किट रीसेट करना है। नीचे छुपा मेल स्टूडेंट। उसे
ब्लेड लिए और भयानक मारने के इरादे से देखकर इतना डरा कि हाथ हिलाता और सिर हिलाता रहा। वह अब नहीं चाहता था कि वह उसे बचाए। यह उसे बचाना बिल्कुल नहीं था, यह साफ तौर पर उसे भी साथ मारने की कोशिश थी। जब श्योंगबो विचलित होकर सिर नीचे करके मांस खा रहा था तो इन सालों में ट्रेन की गई शारीरिक क्वालिटीज ने उसे जमीन से सीधा ऊपर कूदने दिया। गुआनदाओ जोर से उसकी पीठ पर गिरा। श्योंगबो ने गुस्से भरी कराह निकाली, फिर अपनी पिछली टांग उठाकर उसके पीछे की तरफ लात मारी। वह तैयार था, उसने शरीर को हद तक झुकाया और उस जानलेवा पिछली लात से बच गया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, भूश उसके कान के पास हवा का झोंका आया। स्टील के चाबुक जैसी पूंछ उसके चेहरे की तरफ लपकी। इमरजेंसी में वह सिर्फ गुआनदाओ से ब्लॉक कर सका, लेकिन उस एक पूंछ के वार ने सीधा गुआनदाओ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। शक्तिशाली प्रभाव का बल उसके शरीर पर पहुंचा। इनर्शिया के भरोसे वह मुश्किल से श्योंगबो से थोड़ी दूरी बना पाया। अचानक उसे माथे से दाईं आंख के सॉकेट में गर्मी का एक धारा बहती महसूस हुई। दृष्टि धुंधली हो गई। श्योंगबो अचानक गुस्से से दहाड़ा और उसके पीछे किसी चीज पर लॉक हो गया। पता चला कि स्टेज के नीचे छुपा मेल स्टूडेंट उसके श्योंगबो से लड़ते समय भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पकड़ा जाएगा। उसकी टांगें शीशे से भरी लग रही थीं और वह वहां कांपता खड़ा था। सुमिंग चिल्लाता है, भागो, तुम खड़े क्यों हो? स्वर्गीय संगीत जैसी आवाज ने मेल स्टूडेंट को जगा दिया। उसके चेहरे पर खून की प्यास से ढका वह टूटी ब्लेड के सहारे खड़ा हुआ और मेल स्टूडेंट और जानवर के बीच आ गया। एक और तेज चीख। मेल स्टूडेंट अचानक होश में आया और आभारी आंखों से घबराकर भाग निकला। पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ श्योंगबो और वह रह गए। ताकत के भारी अंतर के साथ लगता था कि उसका इंतजार सिर्फ श्योंगबो का खाना बनना है, लेकिन ठीक तब वह मुस्कुराया। वह कहता है, तुम्हारे उस बदसूरत चेहरे को देखकर तुम पिछले जीवन से भी बदसूरत हो। उकसाए और मजाक उड़ाए जाने पर श्योंगबो पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसके विशाल शरीर ने छोटे कार की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके खून से सना मुंह चौड़ा खुला, उसे निगलने के लिए तैयार। फिर भी उसी पल उसके दिमाग में एक सुखद प्रॉम्प्ट साउंड बजा। सिस्टम बताता है, होस्ट ने अवेकनिंग अवसर पहुंच लिया। सिस्टम एक्टिवेटेड, मॉडल रिचुअल पूरा करो, निस्वार्थ और बादलों तक नेक। युनचांग ने तुम्हारी पुकार सुनी। युनचांग तुम्हारी पुकार का जवाब देता है, कृपया होस्ट ड्रैगन फेस पहन लो। सुमिंग सोचता है, आखिरकार आ गया। रहस्यमयी अंधेरे में उसे लगा जैसे उसके पीछे एक लंबा फिगर खड़ा है। भले ही वह चेहरा न पहचान पाए, वह पूरी तरह यकीन था कि वह सीधा शरीर गुआन युनचांग का है। उसी समय उसके चेहरे पर एक परिचित लाल नुओ फेस दिखाई दिया। फिर उसने जोर से वह शब्द पढ़े जो उसकी आत्मा में अंकित थे। वह कहता है, मेरी आंखों में तुम मुर्गियां और कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो। तुरंत ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड का फैंटम उसके हाथ में बचे आधे प्रॉप गुआनदाओ से ओवरलैप हो गया। पूरे ऑडिटोरियम में ड्रैगन की दहाड़ें गूंज उठी। फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई। उसके पीछे गुआन यू का फैंटम तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गया। उसने जोर से पांव पटका। उसके पूरे शरीर तुरंत श्योंगबो के सामने पहुंच गया। श्योंगबो की लालटेन जैसी विशाल आंखों में लगता था जैसे उसने असली गुआन युनचांग को देखा। तुरंत डर से भर गया। उसने ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड को नीचे से ऊपर घुमाया, उसकी गर्दन को काटा जो स्टील और लोहे जितनी कठोर थी। उसे जरा भी प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। जब तक उनकी आकृतियां पार नहीं हुई, उसने ब्लेड म्यान में रख दी और खड़ा रहा। मास्क के नीचे कोई भावना नहीं दिख रही थी। वह मॉन्स्टर श्योंगबो एक बार में दो टुकड़े हो गया। वह दिल में सोचता है, धत्त मैं सच में बहुत भयानक हूँ। उसी पल डेमन गॉड सिस्टम का प्रॉम्प्ट फिर उसके कान में बजा। सिस्टम बताता है, होस्ट ने गुआन गोंग के न्यूओ फेस से रेजोनेट किया। तुम गुआन गोंग की कुछ क्षमताएं रख सकते हो। जब न्यूओ फेस पहनते हो तो ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड समन कर सकते हो। बधाई हो होस्ट, एक डिवाइन बीस्ट को मारने के लिए और श्योंगबो का न्यूओ फेस हासिल करने के लिए। उसने हाथ में न्यूओ फेस को घूरते हुए खुद से बुदबुदाया तो श्योंगबो सच में वापस न्यूओ फेस बन सकता था। इससे उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वह उन बीस्ट हेड न्यूओ फेसेस को इकट्ठा कर ले जिन्होंने तब मुसीबत खड़ी की थी, क्या वह पिछले जीवन में वापस ट्रांसमिग्रेट कर सकता है? फिर भी खुश होने से पहले दूर से तेज कदमों की आवाज आई। पूरी तरह हथियारबंद पुलिस का एक समूह घुस आया। बिना एक शब्द कहे उसने तुरंत अपने चेहरे से गुआन गोंग ड्रैगन फेस और श्योंगबो ड्रैगन फेस उतार लिए और दोनों को सिस्टम स्पेस में स्टोर कर लिया। एक महिला ऑफिसर चिल्लाती है, स्टेज पर वाले हिलो मत, हाथ में हथियार रख दो और हाथ ऊपर करो। पुलिस यूनिफॉर्म में एक महिला ऑफिसर साफ छोटे बालों वाली हवा की तरह ऑडिटोरियम में घुसी। उसकी आंखें बाज जैसी थीं, तेजी से आसपास के माहौल को स्कैन कर रही थी। फिर आखिरकार उस पर मजबूती से लॉक हो गई। उसके हाथ में प्लास्टिक गुआनदाओ था, शरीर खून से सना। फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, डरावनी शांति। यिन होंग्युए पूछती है, मॉन्स्टर कहाँ है? उसके साथियों से पूछने के बाद वह बताती है, हमने पूरे ऑडिटोरियम की जांच कर ली, हमें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। सिर्फ ये स्टूडेंट सबसे शकी है। उसे निर्दोष
चेहरे से शरीर से खून पहुंचते देखकर यिन होंगयुए ने भौहें सिकोड़ी, फिर जगह सील करने, पास के स्टूडेंट्स को निकालने और यहाँ स्पेशल पर्सनल तैनात करने का आदेश दिया। वह कहती है इस स्टूडेंट को पहले स्टेशन ले चलो। इस पल वह गोली भी नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसने आज्ञाकारी ढंग से चांदी की हथकड़ियां पहन ली। ऑडिटोरियम छोड़ते समय अनगिनत स्टूडेंट्स ने उस पर प्रशंसा भरी निगाहें डाली। खास तौर पर वह मेल स्टूडेंट जिसे उसने अभी बचाया था यिन होंगयुए को समझाता रहा। वह कहता है, ऑफिसर मेरा यकीन करो, सच में इसी भाई ने मुझे बचाया। तुमने गलत व्यक्ति पकड़ा, इस दुनिया में सच में मॉन्स्टर्स हैं। धत्त तुम क्यों नहीं मानते? बाद में वेस्ट सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस के एक इंट्रोगेशन रूम में यिन होंगयुए उसके सामने गंभीर चेहरे के साथ बैठी उसने सीधी बात कही। वह पूछती है, क्या तुमने असामान्य प्राणियों से संपर्क किया है? क्या तुम लाइन ब्रेकर हो? यिन होंगयुए की आंखें तेज थीं, उसकी आंखों में घूर रही थी, कोई खामी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने सतह पर शांत रखा, लेकिन दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। महिला ऑफिसर के शब्दों से वह अनुमान लगा सकता था कि पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस को श्योंगबो जैसे प्राणियों के अस्तित्व का पता है और उसने लाइन ब्रेकर्स का भी जिक्र किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि लाइन ब्रेकर्स के प्रति उनका रवैया क्या है। वह बिल्कुल भी अपनी पहचान उजागर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके चुप रहने को देखकर यिन होंगयुए का गुस्सा बढ़ गया। उसने उसके कॉलर को पकड़ लिया। वह 1.8 मीटर का वास्तव में इस औरत ने सीट से सीधा उठा लिया। फिर भी ठीक तब कैजुअल कपड़ों में एक युवक और युवती इंट्रोगेशन रूम में घुसे। उसने सिर्फ गर्दन ढीली महसूस की। वह महिला ऑफिसर जो अभी तक इतनी दबंग थी तुरंत अपनी सारी आभा रोक ली। वह कहती है, यह स्टूडेंट अब तुम्हारा है, तुम बात करो, मैं माफ करती हूँ। यिन होंगयुए बिना एक शब्द कहे चली गई और दरवाजे से बाहर निकल गई। हुआंग शियाओलिंग मुस्कुराते हुए कहती है, नमस्ते, गोपनीयता नियमों के अनुसार जो कुछ भी मैं कहने वाली हूँ वह बाहर लीक नहीं होना चाहिए। उसने उस पर हल्की मुस्कान दी और आखिरकार खुद का परिचय देना शुरू किया। उसने सिर हिलाया। विचार तेजी से दौड़ रहे थे। लगता था सबके पास लाइन ब्रेकर्स से निपटने का पूरा सिस्टम पहले से है। उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेना मतलब था कि निश्चित रूप से कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हुआंग शियाओलिंग ने बगल के शी यांग की ओर इशारा किया। शी यांग ने गला साफ किया और कहता है, पहले मैं चाहूंगा कि तुम अपनी क्षमता का प्रदर्शन करो। कृपया गलतफहमी मत करना, ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए है कि तुम हमारे जैसे ही हो। जैसे ही वह बोला, शी यांग ने अपना दायां हाथ खोला। हथेली में अचानक नारंगी पीली लौ भड़क उठी। उसने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और कहता है, मेरी क्षमता थोड़ी स्पेशल है। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारी जरूरतों पर खरी उतरती है या नहीं। इतना कहकर उन्होंने उसकी हथकड़ियां खोल दी। उसने तुरंत दिमाग में सिस्टम स्पेस से कनेक्ट किया। उसके हाथ में एक लाल गुआन गोंग न्यूओ फेस दिखाई दिया। शी यांग सोचता है, आइटम टाइप क्षमता तो यही बात है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम लाइन ब्रेक के तुरंत बाद एक डेमन बीस्ट को हैंडल कर सके। किसी वजह से शी यांग की आंखें तुरंत निराशा से भर गईं। उसके रवैये पहले जितना उत्साहित नहीं रहा। अपने साथी को दिलचस्पी खोते देख बगल की हुआंग शियाओलिंग ने आह भरी और उसे समझाया। वह कहती है, मुझे फिर से अपना परिचय देने दो। मैं हूँ हुआंग शियाओलिंग, वह है शी यांग। हम दोनों 5th स्पेशल एबिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, संक्षिप्त में स्पेशल 5th इंस्टीट्यूट एज रैंक इन्वेस्टिगेटर्स। तुम हमारे अधिकार क्षेत्र में हो। बाहरी उत्तेजना की वजह से तुम्हें लाइन ब्रेक फेनोमेनन हुआ। यह नेचुरल लाइन ब्रेक्स के संबंधित नियमों पर खरा उतरता है। अभी 2 मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, तुम खुद चुन सकते हो। एक है स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट में इंटर्न इन्वेस्टिगेटर के रूप में शामिल होना, मासिक सैलरी 25,000, 5 इंश्योरेंस, 1 फंड प्लस सप्लीमेंट्री मेडिकल। 2 है कंट्रोल रेगुलेशंस स्वीकार करना, हर महीने 8,000 युआन लिविंग एक्सपेंसेस मिलना और तुम दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो, लेकिन रजिस्टर्ड रेसिडेंस से बाहर नहीं जा सकते। इन 2 विकल्पों में वास्तव में हिचकिचाने की कोई बात नहीं। अगर मुझे छुपे हुए हाउस अरेस्ट में नहीं रहना तो मैं सिर्फ पहला चुन सकती हूँ। उसने निर्णायक ढंग से अपना चुनाव किया। शियांग कहता है, जल्दी खुश मत हो जाना। स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट में शामिल होने के लिए तुम्हें अभी न्यूकमर असेसमेंट पास करना होगा। तुम्हारी ताकत के साथ शायद तुम्हें सीधा वापस भेज दिया जाएगा। उसके चुनाव सुनकर बगल के शियांग ने तिरस्कार भरी नजर दिखाई। हुआंग शियाओलिंग ने पहले उसे घूरा, फिर उसकी तरफ थोड़ी असहाय नजर से देखा और कहती है, फिर देखते हैं। इस बारे में उसने बस बेफिक्र मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके मुंह से उसे यह भी पता चला कि इस दुनिया में जात अवेकनिंग एबिलिटीज मोटे तौर पर 5 कैटेगरी में बढ़ती हैं। सुपर ह्यूमन टाइप, मेंटल टाइप, नेचुरल टाइप, स्पेशल टाइप और आइटम टाइप। पहले 4 टाइप अपनी एबिलिटीज को कल्टीवेशन के जरिए और मजबूत बना सकते हैं। सिर्फ आइटम टाइप अपर लिमिट पूरी तरह अवेकनर पर निर्भर करती है। कोई ताज्जुब नहीं कि उसकी एबिलिटी पता चलने के बाद शी यांग का रवैया इतना तेजी से बदल गया, लेकिन उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि उसकी साधारण आइटम टाइप एबिलिटी नहीं है, उसके पास न्यू फेस सिस्टम का पूरा सपोर्ट भी है। उसी समय स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट के प्लाजा पर न्यूकमर असेसमेंट चल
रहा था एक युवक जो पूरी तरह चट्टान से ढका था, एक बाघ के साइज के डेमन बीस्ट से लड़ रहा था। अचानक डेमन बीस्ट युवक पर भयानक ढंग से टूट पड़ा, लेकिन आने वाले पंजे के सामने युवक बिल्कुल नहीं बचा, बल्कि उसने हार्ट ब्लॉक करने के लिए बाहें फैला दी। अप्रत्याशित रूप से डेमन बीस्ट के तेज पंजे उसकी बाहों पर लगे और सफेद निशान भी नहीं छोड़ा। वह हंसकर कहता है, एक छोटा डेमन बीस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये लाओ, जी की डिफेंस भी नहीं तोड़ सकता, मेरी मुट्ठी लो। उसने जोर से हंसते हुए बाघ डेमन बीस्ट के माथे पर भारी मुट्ठी मारी। डेमन बीस्ट तुरंत कराह उठा और पीछे उड़ गया। कुछ लुढ़कने के बाद वह रुक गया, लेकिन उस एक मुक्के ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी लग रही थी। सिर्फ एक मुक्का उसे लड़ने में असमर्थ छोड़ गया। एक अधेड़ आदमी बताता है, वांग वू ने रैंक 1 डेमन बीस्ट को हराया। रेटिंग रैंक 1 पोटेंशियल एक्सीलेंट की कल्टीवेशन किया जा सकता है। कि कल्टीवेशन शब्द सुनकर नीचे कुछ देखने वाले सब वांग वू की चापलूसी करने जुट गए। वांग वू कमर पर हाथ रखे खड़ा था। गर्व से भरा इस हालत को देखकर कैपिटल डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 न्यूकमर कोई और नहीं बल्कि वही था। वह कहता है, मुझे सबसे ऊंचा लेवल दो, फिर भी ठीक। तब उसके मुंह से एक आवाज निकली जिसने पूरे मैदान को चौंका दिया। इस पल स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट के असेसमेंट एरिया में बाई शियाओ शियाओ बुदबुदाते हुए उसे असेसमेंट के नियम बता रही थी। फिर भी ठीक। तब एक अधीर आवाज ने उनकी बातचीत को काट दिया। इंस्ट्रक्टर किन चिल्लाता है, तुम दोनों वहाँ अभी भी असेसमेंट ले रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो आज हम खत्म करते हैं। बाई शियाओ शियाओ दौड़ी समझाने कहती है, बिल्कुल ले रहा हूँ इंस्ट्रक्टर। किन ये नए आए इंटर्न इन्वेस्टिगेटर हैं जो अभी जुड़े एबिलिटी आइटम टाइप है, मास्क आइटम टाइप। अधेड़ आदमी ने यह सुना और उसकी आंखों में दिलचस्पी तुरंत पूरी तरह गायब हो गई। वह पूछता है, तुम किस लेवल के डेमन बीस्ट को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हो? बार बार नीचा देखा जाना। अगर वह अभी भी प्रतिक्रिया न दे तो यह इस शक्तिशाली डेमन गॉड सिस्टम का अपमान होगा। सुमिंग कहता है, मुझे सबसे ऊंचा लेवल दो। इंस्ट्रक्टर किन हंसकर कहता है, हम्फ, सबसे ऊंचा डी रैंक है, लेकिन भले ही तुम यहाँ डी रैंक डेमन बीस्ट को हरा दो, तुम्हें अभी भी औपचारिक प्रमोट करने के लिए संबंधित मिशन पूरे करने होंगे। उसने ऐसे कई युवकों को देखा था, अभी अवेकन हुए और पहले से फूले सोचते हैं, आसमान के नीचे अजेय हैं। बाई शियाओ शियाओ कहती है, सुमिंग, हमें सिर्फ रैंक 1 डेमन बीस्ट चैलेंज करना है। एम्परर रैंक डेमन बीस्ट, यहाँ तक कि पुराने इन्वेस्टिगेटर्स में भी बहुत कम अकेले कर सकते हैं, मेरा भरोसा करो। वह कहता है, मैं एम्परर रैंक डेमन बीस्ट चैलेंज कर सकता हूँ। उत्साह देखने वाली भीड़ तुरंत फट पड़ी, उसे मूर्ख समझने वाली आंखों से घूर रही थी। कोई कहता है, हम सिर्फ एक कचरा आइटम टाइप। अवेकनिंग के तुरंत बाद थोड़ा मजबूत है। यह क्या साबित करता है? इंस्टीट्यूट को सच में नियम बदलने चाहिए। उन्हें ऐसे लोगों को हमारी जगह चुराने नहीं देनी चाहिए। दूसरा कहता है, क्या आजकल के युवक इतने अहंकारी हैं? आते ही एम्परर रैंक के लिए जा रहे हैं। शायद छोटी लड़की के सामने शोन ऑफ करने की कोशिश। मजाक की आवाजें ज्वार की तरह उठी, लेकिन वह शांत रहा। वह चुपचाप हथियार रैक के पास चला गया। उस पर कोई गुआंदाव न पाकर उसने लापरवाही से एक उचित रूप से आसान लंबी तलवार चुन ली। स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट में खबर तेजी से फैली सुनकर कि एक न्यूकमर रैंक कुछ डेमन बीस्ट चैलेंज करने आ रहा है और लोग उत्साह देखने जुट गए। उसी समय दूर एक ऊंची बिल्डिंग पर एक आदमी पूछता है, एल्डर युआन, तुम इस युवक के बारे में क्या सोचते हो? काली लंबी चोगे में सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने एक आदमी दिलचस्पी से असेसमेंट फील्ड को देख रहा था। उसके बगल में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा खड़ा था। सिर्फ दोनों के खड़े होने से आसपास कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यून डिंगटियान बताता है, डायरेक्टर वेई वर्तमान में आइटम टाइप अवेकनर्स में सबसे मजबूत यान शीसान की तलवार है। जब उसने पहली बार अवेकन किया तो पहले से पीक रैंक 1 ताकत थी। अपने पहले असेसमेंट में उसने रैंक छोड़कर रैंक 1 डेमन बीस्ट मारा, लेकिन तलवार एक मारक हथियार है, खास तौर पर सिर्फ एक मास्क। यून डिंगटियान से बहुत कमतर है। डायरेक्टर वेई कहता है, एल्डर यून, तुम्हारी लोगों को परखने की नजर अभी भी उतनी ही खराब है। साफ है यह लड़का शुरू से अंत तक शांत और संयमित है। साफ है उसके पास कुछ भरोसा है, शायद वह हमें सरप्राइज दे। यून डिंगटियान का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे किसी अप्रिय याद को याद कर रहा हो। असेसमेंट फील्ड पर वह नहीं जानता था कि वह पहले से ऊपर वालों का ध्यान आकर्षित कर चुका है। उसने हाथ में लंबी तलवार घुमाई, आंखें आगे मजबूती से लॉक। कोई कहता है, यह ब्लू स्टील फ्लेम स्नेक है, जिसमें समान रैंक की सबसे मजबूत डिफेंस है। दूसरा कहता है, सुमिंग साफ तौर पर टारगेट किया जा रहा है। नीचे बाई शियाओ शियाओ ने ब्लू स्टील सिल्वर स्नेक देखकर चौंक गई, देखकर कि उसे डेमन बीस्ट की ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं। बाई शियाओ शियाओ ने जल्दी उसे याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खत्म करने से पहले किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वांग वू चिल्लाता है, चुप रहो तुम्हें। उसे याद दिलाने किसने कहा? धक्का देने वाला वांग वू था। उसके चेहरे काला था, आंखें ईर्ष्या से भरी। आज उसका स्टेज होना चाहिए था, लेकिन सारी रोशनी उस जैसे अचानक आए न्यूकमर ने चुरा ली थी। असेसमेंट फील्ड पर उसने बाई शियाओ शियाओ की याद सुनी और उसे धकेला जाते भी देखा। दिल में गुस्से की लहर उठी।
उसने शरीर नीचे किया, दोनों पांव अचानक जमीन से धकेला। उसकी आकृति धनुष से तीर की तरह आगे निकली, ब्लू स्टील रॉक स्नेक पर टूट पड़ी। अगले सेकंड उसकी इच्छा चली, एक सिंदूरी गुआन गोंग न्यू फेस तुरंत उसके चेहरे पर दिखाई दिया। वह कहता है, शराब डालो और ब्लेड पोंछो, फिर लौटो। एक पल में वह युद्ध भूमि से गुजरते जनरल में बदल गया लगता था। उसकी स्पीड अचानक 3 गुना बढ़ गई। डायरेक्टर वेई सोचता है, इतनी तेज, क्या यह व्यक्ति सुपर ह्यूमन टाइप अवेकनर है? नहीं, यह इसलिए क्योंकि उसने मास्क पहना। इस पल डायरेक्टर वेई भी दिलचस्पी लेने लगे, यहाँ तक कि ब्लू स्टील सिल्वर स्नेक उसकी अचानक एक्सेलरेशन की वजह से अपनी पूंछ घुमाने में आधा बीट धीमा पड़ गया। उसने आसानी से उस जानलेवा वार से बच लिया। मौका पकड़कर वह फिर ब्लू स्टील स्नेक पर टूट पड़ा। हाथ में लंबी तलवार तुरंत लौ से जल उठी, सीधी ब्लू स्टील स्नेक के रिवर्स स्केल पर काटी। लौ की एक चमकदार ब्लेड लाइट निकली, बारूद से मिलते ही तुरंत लौ में फट गई। ब्लू स्टील सिल्वर स्नेक को पागलों की तरह संघर्ष करते जला दिया। बाई शियाओ शियाओ याद दिलाती है सुमिंग, जब ब्लू स्टील सिल्वर स्नेक आग से मिलता है तो उसके स्केल खुल जाते हैं, तब उसकी डिफेंस सबसे कमजोर होती है। इस पल वांग वू के पास बाई शियाओ शियाओ से निपटने का मन नहीं रहा। उसने गंभीरता से अपनी समझ पर शक किया। आइटम टाइप अवेकनर अभी भी आग कैसे लगा सकता है? क्या मैं सबसे कमजोर वाला था? नीचे लोगों की चर्चा सुनकर जो अपने जीवन पर सवाल कर रहे थे, वह दिल में मुस्कुराया। वास्तव में ये फॉलन ब्लेड कोई दुर्लभ अवेकनिंग एबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। ये सिर्फ स्लैश की पावर बढ़ाने के लिए था। उसने पहले से ब्लेड पर केरोसिन लगा ली थी। जहाँ से केरोसिन आया, एक मैजिशियन कुछ प्रॉप्स लेकर चलना कानून के खिलाफ नहीं है ना? फील्ड पर पागलों की तरह संघर्ष करते ब्लू स्टील सिल्वर स्नेक को देखकर उसकी आकृति फिर चली। वह तुरंत दर्जनों मीटर पार कर गया। हाथ में लंबी तलवार पवन चक्की की तरह नाची, फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई के वेग के साथ। जीभ एक आवाज के साथ फटी। ब्लू स्टील रॉक स्नेक की आकृति तुरंत टूट गई, प्रकाश बिंदुओं में बदलकर असेसमेंट फील्ड से गायब हो गई। पूरा असेसमेंट फील्ड तुरंत मौत की खामोशी में डूब गया। अगर जमीन पर अभी भी दरारें न होती तो कोई यकीन नहीं करता कि एक एम्परर रैंक डेमन बीस्ट अभी अभी उस जैसे न्यूकमर ने एक वॉर में मार दिया। इंस्ट्रक्टर किन बताता है, सुमिंग रेटिंग रैंक 1 पोटेंशियल एवरेज ऑन ऑर्डिनरी कल्टीवेशन। उसकी आवाज ने खामोशी तोड़ी, फिर भी तुरंत पूरे मैदान में हंगामा मच गया। बाई शियाओ शियाओ पूछती है, क्यों सुमिंग ने साफ तौर पर लो रैंक डेमन बीस्ट को हराया और असेसमेंट जरूरतें पूरी की, फिर भी रैंक 1 क्यों? इंस्ट्रक्टर किन समझाता है, खुद देखो, उसके हाथ में ब्लेड पहले से टूटी हुई है। भले ही अभी के वार ने ब्लू स्टील रॉक स्नेक की गर्दन काट दी, लेकिन पूरी तरह नहीं काटी। उस तरह की चोट के साथ डेमन बीस्ट अभी भी मौत तक लड़ सकता था। लेकिन सुमिंग जिसमें हथियार खो दिया, उसके पास अब उसे नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं। बाई शियाओ शियाओ जवाब से हारे चेहरे वाली रह गई। उसने मुंह खोला, लेकिन खंडन करने का तरीका नहीं जाना। इंस्ट्रक्टर किन कहता है, इसके अलावा एक साधारण आइटम टाइप अवेकनर को ऑर्डिनरी कल्टीवेशन इवैल्यूएशन मिलना पहले से अच्छा नतीजा है। फिर भी ठीक तब एक ठंडी रोशनी चमक गई। इंस्ट्रक्टर किन ने अपनी उंगलियों पर अचानक बुझी सिगरेट को घूरा। उसका चेहरा तुरंत पानी जैसा काला हो गया। आधा टूटा ब्लेड उसके पीछे कंक्रीट दीवार में अटका था। हैंडल अभी भी ऊंची फ्रीक्वेंसी पर कांप रहा था। सुमिंग धीरे से सिर उठाकर कहता है, इंस्ट्रक्टर किन, असेसमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। क्या तुम नीचे आकर मुझे कुछ पॉइंटर्स देने की हिम्मत करते हो? दूर डायरेक्टर वेई ने यह सीन देखा और जांग थपथपाकर हंसे बिना रह सके। वह कहता है, हाँ 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 हाँ, ये है जिसे युवक का जोश कहते हैं। उचित उसने बगल के यून डिंगटियान को थपथपाया। वह पूछता है, क्या वह तुम्हारे 20 साल पहले जैसा नहीं लगता, जब तुम ओवरलॉर्ड स्पीयर लेकर यून परिवार के पैतृक मंदिर में घुसे थे? यून डिंगटियान कहता है, हम्फ, वह अभी भी उससे बहुत दूर है, लेकिन उसकी आंखों में बमुश्किल नजर आने वाली प्रशंसा की चमक थी। इंस्ट्रक्टर किन कहता है, लड़के, तुम्हें बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं। एक साधारण कचरा आइटम टाइप वास्तव में इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करने की हिम्मत करता है। सार्वजनिक रूप से उकसाए जाने पर इंस्ट्रक्टर किन ने ठंडा कहा। इतना कहकर वह तुरंत असेसमेंट फील्ड की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह उतरा, असेसमेंट फील्ड की जमीन वास्तव में मकड़ी के जाले जैसी दरारों में पैर से कुचली गई। वह कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली अर्थ रैंक क्या है। बाई शियाओ शियाओ सोचती है, अब सच में खत्म हो गया। सुमिंग ने कोई तकनीक कल्चर नहीं की। वह कैसे इंस्ट्रक्टर का विरोधी हो सकता है? कोने में देख रहे बाई शियाओ शियाओ का चेहरा डर से पीला पड़ गया। फिर भी ठीक तब उसकी टांगें अचानक डगमगाईं और वह लगभग गिर पड़ा। मास्क के नीचे घना ठंडा पसीना रिस रहा था। इंस्ट्रक्टर किन कहता है, हे आखिरकार नोटिस किया है ना, कोई तकनीक कल्चर नहीं की और तुम अपनी अवेकनिंग एबिलिटी को बिना लिमिट ऐसे इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हो। भले ही तुम आइटम टाइप अवेकनर हो, तो क्या सिर्फ एक लड़का बड़ी तलवार घुमा रहा है? कुछ बार से ज्यादा नहीं घुमा सकता। तो यही बात थी, जब उसने पहली बार श्योंगबो से लड़ा तो सिर्फ एक बार से खत्म हो गया। उसने अभी कुछ असामान्य नोटिस नहीं किया था। अब जब उसने न्यू फेस बहुत देर पहना तो उसे सिर्फ लगा कि न्यू फेस अनगिनत छोटे टेंटेकल्स की तरह उसके चेहरे को पकड़े हुए हैं, लगातार उसके एसेंस को सूख रहा है। उसके मूल प्लान न्यू फेस इस्तेमाल करके इंस्ट्रक्टर किन के चेहरे पर पूरी तरह थप्पड़ मारना था, अब खत्म। उसने पहले ज्यादा कर दिया। जैसे ही वह उदास महसूस कर रहा था, अचानक उसके दिमाग की गहराई से ठंडी ठंडक आई। सावधानी से सेंस करने से पहले सामने के इंस्ट्रक्टर किन अब और रोक नहीं सके। उसकी आकृति तुरंत जहां खड़ी थी वहां से गायब हो गई। सुमिंग सोचता है,
इतनी तेज उसने इंस्ट्रक्टर किन को एक पल में गायब होते देखा। पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि बिना कोई एबिलिटी एक्टिवेट किए भी वह इतनी डरावनी स्पीड निकाल सकता है। इंस्ट्रक्टर किन कहता है, तुम क्या देख रहे हो कचरा, मैंने अभी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट भी नहीं की और तुम पहले से बकवास हो गए। उसकी आवाज अचानक उसके सिर के पीछे बजी। एक भूशिंग साउंड तुरंत उसके कान के पास आई। उसने रिफ्लेक्स से जोर से आगे दौड़ा। मुश्किल से इंस्ट्रक्टर किन के पीछे से स्नीक अटैक से बचा। वह कहता है, रिएक्शन काफी तेज, बहुत बुरा, यह बेकार है। जैसे ही उसने खुद को स्थिर किया और अभी प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने सिर्फ दृष्टि धुंधली महसूस की। फिर वह चौंक गया जब पाया कि वह पिछली पोजीशन पर वापस आ गया है। बूम! उसने सिर्फ पेट में तेज दर्द महसूस किया। उसके शरीर तुरंत लात से उड़ गया। रिकवर करने से पहले उसके शरीर फिर कांपे पेट पकड़े। वह फिर इंस्ट्रक्टर किन के सामने दिखाई दिया। अगले सेकंड एक पुलिस बैटन उसके चेहरे के साइड पर जोर से गिरा। उसने सिर्फ दिमाग घूमता महसूस किया। फिर चेहरे पर ठंडक गुआन गोंग नुओ फेस तुरंत गायब हो गया। इंस्ट्रक्टर किन कहता है, बाकी सभी एग्जामिनीज मेरे लिए यह याद रखो, सोचो मत कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी एबिलिटी थोड़ी पावरफुल है कि तुम अपने सीनियर्स को चैलेंज करने की हिम्मत करो। उसने मौखिक रूप से उसकी पिछली लड़ाई को बेकार बता दिया, जैसे सिर्फ उसी तरह वह अपनी प्रतिष्ठा दिखा सके। आसपास के इन्वेस्टिगेटर्स सर्दियों की सिकाड़ास की तरह खामोश थे। उसे देखने वाली निगाहों में अनिवार्य रूप से सहानुभूति की एक झलक थी, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं किया कि वह जमीन पर पड़ा अचानक मुंह से अजीब आवाजें निकालने लगा और उसके शरीर बेकाबू कांपने लगा। अचानक वह ठंडी भावना फिर दिमाग में आई। यक्षा कहता है, बहन बहन मेरी पावर चाहिए, मुझसे भीख मांगो और मैं तुम्हें उसे मारने में मदद करूंगा। सुमिंग कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम अभी भी मुझसे सौदा करने की हिम्मत करते हो कमीने। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसकी चेतना धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। इस समय इंस्ट्रक्टर किन ने भी उसकी असामान्य नोटिस की, लेकिन उसका चेहरा काला रहा, जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने सिर्फ इसे उसे शो करने के रूप में लिया। वह कहता है, शो कर रहे हो इंस्ट्रक्टर। किन ने तुरंत पावर जमा की। उसके हथियार काले धुएं की परत से ढके लगते थे। वह कहता है, चूंकि तुम इतने सख्त हो तो मेरा एक और वार लो। उसके पतले शरीर फिर इंस्ट्रक्टर किन के सामने खींच लिए गए। वह हथियार जो भारी बल लेकर आ रहा था फिर से उसके चेहरे पर गिरने वाला था जब अचानक एक ठहाका सुनाई दिया। इंस्ट्रक्टर किन का पूरा शरीर अकड़ गया और वह तेजी से साइड में मुड़ा, तुरंत जगह छोड़ दी। वह पूछता है, कौन रेंगती हंसी हंस रहा है, लेकिन इस पल वह पहले से जगह पर सीधा खड़ा था। उसका सिर बेकाबू हल्का सा हिल रहा था। इंस्ट्रक्टर किन पूछता है, सुमिंग। एक आवाज जो बिल्कुल उसकी नहीं थी। उसके मुंह से निकली, पावर की कीमत तुम्हारे खून से चुकाई जाएगी। एक पल में उसके चेहरे पर एक भयानक भूत चेहरा दिखाई दिया। नीला चेहरा, दांत और उभरी आंखें। लोग चिल्लाते हैं, भूत, कोई असामान्य है, कोई स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट पर हमला कर रहा है, जल्दी सपोर्ट बुलाओ। नीचे के लोग तुरंत अराजकता में बदल गए। ठीक तब लंबी कोट में एक फिगर अचानक दिखाई दिया। भीड़ के भागने का रास्ता रोक लिया। डायरेक्टर वही कहता है, सब क्यों घबरा रहे हो, तुम इन्वेस्टिगेटर्स हो, ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक मास्क है। सबने नए आने वाले को ऊपर देखा और पाया कि वह डायरेक्टर वही है। उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। इस पल डायरेक्टर वेई की गहरी नजर उसके चेहरे के मास्क पर टिकी थी। दिल में पहले से विशाल लहरें उठ रही थीं। वह सोचता है, लगता है इस लड़के के मास्क सिर्फ एक नहीं है, वह स्विच भी कर सकता है। लेकिन फील्ड में इंस्ट्रक्टर किन इतना आरामदायक नहीं था। उससे निकलता दबाव और बड़ा होता जा रहा था। वह डरावना भूत चेहरा उसकी दृष्टि में अनंत रूप से बढ़ रहा था। जानवर की वृत्ति उसे भागने की याद दिला रही थी। एक कुरकुरी उंगली की चटक के साथ उसकी दौड़ती आकृति तुरंत मूल पोजीशन पर वापस आ गई। इंस्ट्रक्टर किन की एबिलिटी इंस्टेंट इको कहा जाता था। ये न सिर्फ दुश्मन की स्पेशल पोजीशन को 3 सेकंड पहले बहाल कर सकती थी, बल्कि अपनी खुद की पोजीशन भी रिकॉर्ड कर सकती थी। जब तक वह इको में रिकॉर्ड हो, वह उस दिन किसी भी समय रिकॉर्डेड पोजीशन पर वापस जा सकता था। लेकिन इस पल इंस्ट्रक्टर किन के माथे पर पहले से ठंडा पसीना था। अगर इंस्ट्रक्टर की इमेज बनाए रखने की जरूरत न होती तो शायद वह मौके पर सरेंडर कर देता। वह सोचता है, नहीं, इस स्टेट में यह लड़का बिल्कुल लंबे समय तक नहीं टिक सकता। जब तक वह मुझे मार नहीं सकता, मैं उसे मौत तक खींच सकता हूँ। उसने तुरंत जीत सुनिश्चित महसूस की। वह कहता है, मैं मानता हूँ तुम जीनियस हो, लेकिन आज का विजेता मैं हूँ। जैसे ही उसने उसकी पोजीशन रीसेट करने के लिए फिर दायां हाथ उठाने का प्लान किया, उसकी हल्की हंसी अचानक उसके कान में बजी। सुमिंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो इंस्ट्रक्टर? अच्छा नहीं इंस्ट्रक्टर। किन को अंदाजा नहीं था कि वह कैसे पास आ गया। उसने जल्दी उंगली फैलाकर उसकी पोजीशन रिवाइंड करना चाहा पूछी। वह तुरंत हंसकर स्टार्टिंग पोजीशन पर वापस आ गया, जैसे वह कभी हिला ही न हो। अगर यह बात न होती कि उसके हाथ में एक कटा हुआ हाथ था। इंस्ट्रक्टर किन चीखता है, मेरा हाथ, तुम पागल, ये सिर्फ एक असेसमेंट है। भीड़ सीधा फट पड़ी, सब चौंक गए और पीले पड़ गए। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक न्यूकमर जो अभी पहले दिन अवेकन हुआ, इतनी आसानी से एक इंस्ट्रक्टर का हाथ फाड़ देगा। यून डिंगटियान ने फील्ड में धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होती स्थिति देखी और चुपचाप पांव शिफ्ट किए। डायरेक्टर वही कहता है, एल्डर युआन जल्दी मत करो, ये सिर्फ टूटा हाथ है, ये ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, थोड़ा और अच्छा शो देखो। सुमिंग मुस्कुराता है, हे 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 हे
हे इंस्ट्रक्टर, क्या तुम अभी भी सोचते हो आइटम टाइप कचरा है? मुझे जवाब दो। उसके मुंह से निकलता अजीब हंसी ने आसपास के इन्वेस्टिगेटर्स के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए। वांग वू चिल्लाता है, पागल, यह साइकोपैथ है। इस बार सच में डरा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले स्टेज के नीचे वही उसे सबसे ज्यादा गालियां दे रहा था। इंस्ट्रक्टर किन कहता है, सुमिंग, मैं मानता हूँ तुम्हारे पास कुछ ताकत है, आगे लंबा रास्ता है, तुम मेरा इंतजार करो। कठोर शब्द थूकने के बाद इंस्ट्रक्टर किन पूरी तरह आराम से हो गया। आज उसने सच में चेहरा खोया, लेकिन तो क्या वह वास्तव में उसे मार नहीं सकता था? फिर भी ठीक। तब एक ठंडी आवाज फिर बजी। यक्षा कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सुमिंग के जागने तक इंतजार करता। कठोर शब्द थूकने से पहले तुम्हारा मांस काफी स्वादिष्ट होना चाहिए। एक पल में उसकी आकृति भूत की तरह निकली। इंस्ट्रक्टर किन का चेहरा बुरी तरह बदल गया। इस पल उसके दिल में अनंत पछतावा भर गया। अगर पहले पता होता तो उसे सही से बायां हाथ ट्रेन करना चाहिए था। जैसे ही उसके हाथ उसके शरीर को भेदने वाला था, उसने अचानक पीछे से ठंडक महसूस की। अगले सेकंड उसकी आकृति इंस्ट्रक्टर किन के सामने सख्त जम गई। इंस्ट्रक्टर किन के माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद फिसली। यून डिंगटियान किसी तरह पहले से उसके पीछे दिखाई दे चुका था। एक मोटी बाहें उसकी गर्दन को मजबूती से लॉक किए हुए थीं। सुमिंग पूछता है, बूढ़े आदमी, तुम किस तरह का काम करते हो? यून डिंगटियान कहता है, तुम पहले से जाग चुके हो, है ना? उसने यह सुना और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह कहता है, मुझे नहीं पता, अभी जागा, अभी जागा। वास्तव में नुओ फेस के बाहर निकलने से एक सेकंड पहले वह पहले से जाग चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अभी भी देखा जाएगा। लगता है इस बूढ़े आदमी की ताकत अथाह है। बेशक उसका प्लान वास्तव में इंस्ट्रक्टर किन को मारना कभी नहीं था। वह सिर्फ उसे थोड़ा डराना चाहता था। आखिरकार नीचे इतने बिग शॉट्स देख रहे थे। डायरेक्टर वेई कहता है, एल्डर यून, मैंने पहले कहा था ये लड़का ठीक है, तुम अभी भी इतने नर्वस हो। इस समय डायरेक्टर वेई मुस्कुराते हुए असेसमेंट फील्ड में घुसे। सोने के चश्मे के पीछे आंखें दिलचस्पी से उसे देख रही थीं। वह कहता है, सुमिंग, मैं कैपिटल स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की हैसियत से तुमसे माफी मांगता हूँ। स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट को किसी भी अवेकनिंग एबिलिटी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंस्ट्रक्टर किन ने इंस्ट्रक्टर के प्रोफेशनल एथिक्स का उल्लंघन किया। मैं उससे गंभीरता से निपटूंगा। डायरेक्टर वेई मुस्कुराए और रवैया बताने में आगे रहे। वह कोई गरम सिर वाला नहीं था जो ऊपरी हाथ होने पर छोड़ न दे। इसलिए उसने फलों के साथ उन्हें एहसान किया। चेहरे से यक्षा नुओ फेस वापस ले लिया। फिर परिचित सिस्टम प्रॉम्प्ट, फिर उसके कान में बजा सिस्टम बताता है, बधाई हो होस्ट, नए नुओ फेस से रेजोनेट करने के लिए यक्षा हासिल किया। नुओ फेस हासिल स्किल इविल थॉट फॉर एनर्जी स्पीड 3 गुना बढ़ी। कई सेकंड तक चलने वाली उसे उम्मीद नहीं थी कि संयोग से उसने यक्षा को अवेकन कर लिया। नुओ फेस यक्षा, जिसे रॉबरी किलिंग घोस्ट भी कहा जाता है, एक बार ड्रैगन किंग ने भर्ती किया था ताकि वह वाटर पैलेस का उचित देवता बन जाए। ठीक तब उसके दिमाग में अचानक एक बोल्ड आइडिया आया। अगर वह पहले यक्षा नुओ फेस पहने और स्किल एविल थॉट फॉर एनर्जी एक्टिवेट करे, फिर डी रैंक की अवधि के अंदर गुआन गोंग नुओ फेस पर स्विच करे, क्या वह ट्रिपल स्पीड से गुआन गोंग नुओ फेस का फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई नहीं निकाल सकता? वह सिर्फ एक जीनियस है। सुमिंग कहता है, लीडर, तुम बहुत दयालु हो इंस्ट्रक्टर किन, और मैं सिर्फ खेल रहे थे, है ना इंस्ट्रक्टर? उसने इंस्ट्रक्टर किन का कटा हुआ हाथ पकड़ा और उसे जोर से घूरा। वह पूछता है, फिर मेरा वर्तमान असेसमेंट स्कोर कैसे कैलकुलेट होना चाहिए? इंस्ट्रक्टर किन कहता है, सुमिंग रेटिंग डी रैंक पोटेंशियल आउटस्टैंडिंग की कल्टीवेशन। एक पल में मौजूद सभी इन्वेस्टिगेटर्स चौंक गए। लोग कहते हैं, डी रैंक कितना समय हो गया जब किसी न्यूकमर को पहले असेसमेंट में डी रैंक मिला? मॉन्स्टर एक और प्रोडिजी। इन्वेस्टिगेटर्स का शौक वास्तव में बहुत सामान्य था। आखिरकार स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट में पोटेंशियल रेटिंग्स सिर्फ एवरेज, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग 4 ग्रेड्स थीं जो आउटस्टैंडिंग इवैल्यूएशन पा सकते थे। भविष्य में कम से कम बी रैंक ताकत होगी। बाद में स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट के स्क्रिप्चर पैवेलियन में डायरेक्टर वेई ने उसे मार्टियल आर्ट्स ग्रेडिंग सिस्टम और तकनीकों का परिचय दिया। कहा जाता था कि ग्रेट शिया के वर्तमान मार्टियल आर्ट्स ग्रेडिंग और बेसिक तकनीकें सब एक व्यक्ति जियांग वांग ने रिसर्च की थी। मार्टियल आर्ट्स रियल्म्स 9 स्टेज में बढ़ते थे। स्टेज और अवेकनिंग रैंक कंफ्लिक्ट नहीं करते। आमतौर पर ऊंचे मार्टियल आर्ट्स रैंक वाले डिटर्मिनेशन रैंक भी कम नहीं होते। ठीक तब डायरेक्टर वेई ने रहस्यमयी ढंग से बुक शेल्फ से एक पीला स्क्रॉल निकाला। वह कहता है, सुमिंग, ये एक विजुअलाइजेशन डायग्राम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसका कोई सोर्स नहीं मिलता। शुरुआती 5 मार्टियल तकनीकें सब विजुअलाइजेशन से निकली। पेंटिंग खुलते ही उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। पेंटिंग पर एक 3 आंखों वाला, 4 चेहरों वाला, 8 बाहों वाला दिव्य स्टैच्यू गंभीरता से खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि द्वामू युआनजुन था। डायरेक्टर वेई पूछता है, तुम इस डायग्राम पर व्यक्ति को पहचानते हो? उसने तेजी से उसकी असामान्य नोटिस की। वह थोड़ा हिचकिचाया। ये दुनिया क्या हो सकता है कि द्वामू युआनजुन की लेजेंड्स भी मौजूद न हो। आखिरकार उन्होंने सेकंड मास्टर गुआन को भी नहीं पहचाना। सबसे ज्यादा संभावना है कि वह द्वामू युआनजुन को भी नहीं पहचानेंगे। डायरेक्टर वेई बताता है, इन सालों में हमने पूरे देश की पावर जुटाई और अनगिनत प्राचीन किताबें उलटा डाली। इस पोर्ट्रेट में देवता के बारे में कोई संबंधित जानकारी पूरी तरह नहीं मिल सकी। देखकर कि डायरेक्टर वेई आगे नहीं बढ़े, उसने चुपचाप राहत की सांस ली। वह कहता है, ठीक है, ये डायग्राम अस्थायी रूप से तुम्हें उधार दिया जाता
है। ये आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल न्यूकमर्स के लिए एक बेनिफिट है। आमतौर पर तकनीकें जो तुम खुद विजुअलाइज करते हो वह तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल होंगी। फिर डायरेक्टर वेई ने पोर्ट्रेट उसे सौंप दिया। वह कहता है बेशक यह मुफ्त नहीं दिया जाता। 1 महीने में स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट की इंटरनल एक्सचेंज मीटिंग में तुम जाकर उन लोगों को दिखाओ जो दूसरों को नीचा देखते हैं कि आइटम टाइप एबिलिटीज कितनी मजबूत हो सकती हैं। डायरेक्टर वेई की इतनी साफ साफ उपस्थिति देखकर वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उन्होंने हाथ हिलाया। एक पिंक बालों वाली लड़की अंदर आई। अप्रत्याशित रूप से नई आने वाली बाई शियाओ शियाओ थी। डायरेक्टर वेई कहता है अब से वह तुम्हारी एक्सक्लूसिव सपोर्ट है। चाहे मिशन स्वीकार करना हो या प्रक्रियाएं पूरी करना, तुम उसे ढूंढ सकते हो। और कोहैबिटिंग तरह की ओह, उसने मतलब भरी मुस्कान दिखाई। इस बारे में वह सिर्फ अजीब मुस्कुरा सका। उस रात स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट डॉर्मेट्री में उसने दीवार पर लटे स्क्रॉल के सामने गहरा झुककर प्रणाम किया। वह कहता है 1000 लोगों और 1000 चेहरों की विधि, 3 सिर और 6 बाहों की क्षमता सुमिंग इमोर्टल को प्रणाम करता है। एक पल में सुनहरी रोशनी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसके आसपास 3 सिर, 6 बाहें और 12 चेहरों का फैंटम हल्का सा दिखाई दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने सच में दोमो युआनजुन के विजुअलाइजेशन डायग्राम से 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मुलेस ग्रेट मेथड नाम की मार्टियल तकनीक समझ ली। उसकी कल्टीवेशन सीधा हिडन ओरिजिन रियलम में ब्रेक थ्रू हो गई। सिर्फ अब वह सच में मार्टियल पाथ पर कदम रख सकता था। अगले दिन उसने बाई शियाओ शियाओ से लो रैंक मिशन स्वीकार करने में मदद मांगी। आखिरकार उसकी वर्तमान ताकत इंस्ट्रक्टर किन से लड़ते समय से काफी ज्यादा मजबूत थी। चूंकि इंस्ट्रक्टर किन डी रैंक मिशन कर सकता था तो कोई वजह नहीं कि वह न कर सके। वास्तव में जो उसे नहीं पता था वह यह था कि ठीक इसलिए कि इंस्ट्रक्टर किन डी रैंक इन्वेस्टिगेटर्स में कमजोर साइड पर था, वह लंबे समय से स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर के रूप में रुका हुआ था। उसने मिशन प्लेटफॉर्म पर एक डी रैंक मिशन ढूंढा जिसका नाम कैपिटल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डिसअपीयरेंस इन्वेस्टिगेशन था। बाई शियाओ शियाओ पूछती है सुमिंग, क्या हम इसे लें? कैपिटल यूनिवर्सिटी के 4 शब्द सुनकर वह तुरंत बिस्तर से उठ बैठा। वह उसका अल्मा मेटर था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन देखी। उस पर साफ लिखा था दिसंबर 12 तारीख। कैपिटल यूनिवर्सिटी के एक डॉर्मेट्री से 4 स्टूडेंट्स स्कूल के दौरान रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। क्या यह स्कूल की जिम्मेदारी थी या मानव स्वभाव का विकृत होना? वह कहता है यह मिशन लो परफेक्ट। मैं भी स्कूल वापस जाकर एक नजर डालना चाहता हूँ। उसी समय कैपिटल यूनिवर्सिटी के बॉयज डॉर्मेट्री बिल्डिंग के नीचे एक लड़की पुलिस से आमना सामना कर रही थी। पुलिस बताती है मिस क्लासमेट जियांग मिंग वर्तमान में एक महत्वपूर्ण आई विटनेस है और अस्थायी रूप से किसी से नहीं मिल सकता। लिन क्यूरान कहती है यह मेरा आईडी है, तुम अपने लीडर से संपर्क करके इसकी असलियत वेरीफाई कर सकते हो। अभी मैं तुम्हारे सहयोग की मांग कर रही हूँ, तुम्हारी सहमति नहीं मांग रही। लड़की का इतना अहंकारी रवैया देखकर दोनों पुलिस ऑफिसर्स के चेहरे भी गंभीर हो गए। वह कहते हैं फिर इस महिला कॉमरेड को हमारे लीडर के साथ इन्वेस्टिगेशन मामलों को कोऑर्डिनेट करने की तकलीफ दें। एक बार इन्वेस्टिगेशन ऑन ऑर्डर आ जाए हम स्वाभाविक रूप से तुम्हें अंदर जाने देंगे। दोनों ऑफिसर्स के खत्म करने के बाद उन्होंने पीठ सीधी की और दरवाजा ब्लॉक कर लिया। अब लिन क्यूरान पर ध्यान नहीं दे रहे थे। यह सुनकर लिन क्यूरान तुरंत फट पड़ी। उंगलियों पर रिफाइंड एनर्जी की तेज आभा तुरंत कंडेंस हो गई। वह पूछती है क्या तुम मुझे गुजरने दे रहे हो या नहीं? पुलिस पूछती है क्या तुम हमें धमकी दे रही हो? दोनों पुलिस ऑफिसर्स के चेहरे पूरी तरह गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत कमर से बंदूकें उठा लीं। इस क्रिटिकल पल में वह अचानक लिन क्यूरान के पीछे फ्लैश हो गया। उसने रिफ्लेक्स से एक स्लैश घुमाया लेकिन वह आसानी से बच गया। सुमिंग कहता है अरे अरे सब शांत हो जाओ, ये सब गलतफहमी है, सब गलतफहमी। उसने जल्दी हाथ उठाकर यह टकराव रोका जो फूटने वाला था। पुलिस पूछती है तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए फोन दिखाया जो वर्तमान में कॉल पर था। यिन होंगयुए की आवाज दूसरे सिरे से आई। वह कहती है लिटिल ली लिटिल वांग, उसके काम में थोड़ा सहयोग करो। पता चला कि जब उसने पाया यह दोनों पुलिस ऑफिसर्स वेस्ट सिटी ब्रांच से आए हैं तो उसने पहले से यिन होंगयुए से संपर्क कर लिया था। जरूर जब दोनों ऑफिसर्स ने कैप्टन का आदेश सुना उन्होंने तुरंत बंदूकें रख दी और जल्दी उन्हें गुजरने दिया। सुमिंग कहता है कृपया जल्दी अंदर आओ, तुम्हारा मिशन प्रायोरिटी है। ओह राइट, ये मिस भी मेरी सहयोगी है, उसे भी गुजरने की तकलीफ दें। उसने बगल की खामोश लिन क्यूरान की ओर इशारा करके कहा। लिन क्यूरान की सुंदर आंखें सरप्राइज से भरी थीं। उसने साफ तौर पर उम्मीद नहीं की थी कि वह कदम बढ़ाकर उसकी मदद करेगा। आखिरकार इन्वेस्टिगेटर्स हमेशा अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहे थे। मिशन का नियम हमेशा यह रहा था कि जो पहले खत्म करे वह क्लेम करे। लेकिन लिन क्यूरान के उसके पीछे डॉर्मेट्री में घुसने के बाद जैसे ही जियांग मिंग ने उसे देखा वह तुरंत ढल गया। आंसू सीधा गिर पड़े। वह कहता है ओल्ड सु बुरी खबर, झांग मिंग और शू जिशान दोनों गायब हो गए। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। लिन क्यूरान पूछती है तुम एक दूसरे को जानते हो? सुमिंग कहता है वह मेरे रूममेट थे जब मैं अवेकन नहीं हुआ था। उसका नाम जियांग मिंग है। उसने सिर्फ एक परिचय दिया।
फिर जियांग मिंग ने मामले का कारण बताना शुरू किया। हाल ही में स्कूल में अचानक एक कैपिटल यूनिवर्सिटी सिंगल्स म्यूचुअल एड ग्रुप दिखाई दिया था। ग्रुप ओनर ने सदस्यों से पूरे समय मास्क पहनने की जरूरत रखी और पहचान उजागर करने पर रोक लगाई। जब तक तुम निर्देशों का पालन करके निर्धारित जगह पर एक्टिविटीज में भाग लो, तुम अलग अलग तरह के मजे अनुभव कर सकते हो। और एक्टिविटीज पूरे समय मुफ्त थी। जांग मेंग और शू जिशान प्रलोभन रोक नहीं सके और एक बार गए उसके बाद अन्य क्लासमेट्स जो एक्टिविटीज में भाग लेने गए वह भी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। सुमिंग कहता है, ठीक है, रोना बंद करो, अभी सबसे जरूरी चीज पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड को खोदना है। उसने जानबूझकर यह बगल की लिन क्यूरान के सुनने के लिए कहा। आखिरकार पीड़ित सब स्टूडेंट्स थे। लिन क्यूरान अनिवार्य रूप से आवेग में काम करेगी। लिन क्यूरान कहती है, तुम मुझ पर एहसान मत जताओ। एक साधारण इंटर्न इन्वेस्टिगेटर अब मुझे लेक्चर दे रहा है। लेकिन जब उसने झांग मेंग के कंप्यूटर में ग्रुप चैट की अश्लील कंटेंट देखी, आंखों में मारने का इरादा तुरंत उमड़ आया। वह कहती है, सुमिंग, इस बार मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगी, भले ही पूरा रिवॉर्ड तुम्हें जाए। कोई बात नहीं। उसने हल्की मुस्कान दी और मना नहीं किया। आखिरकार बगल में एक लो रैंक हेल्पर होने से चीजें काफी आसान हो जाएंगी। फिर ग्रुप चैट के जरिए वह सफलता से उस रात की एक्टिविटी में घुस गए। उस रात लिन क्यूरान और उसने मास्क पहने और एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होल्ड के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। लिन क्यूरान पूछती है, सुमिंग, क्यों ना हम सीधा घुस जाएं? हमें जगह पहले से पता है, हम क्यों टाल मटोल कर रहे हैं? सुमिंग आवाज धीमी करके समझाता है, हम अंदर जा रहे हैं। पहले पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड का मोटिव समझने के लिए ये सब उनके भविष्य के ट्रायल के लिए सबूत होंगे। लेकिन उसने सिर्फ बेध्यानी से एक बार हम किया। सच की तुलना में वह तुरंत इस बुराई को खत्म करना चाहती थी। जैसे ही उन्होंने बैंक्वेट हॉल के दरवाजे धकेले, उनकी आंखों के सामने चमकदार रोशनी का सीन था। रिवीलिंग कपड़ों में बनी गर्ल्स हॉल में इधर उधर घूम रही थीं। मास्क वाले मेहमानों को विविध सेवाएं दे रही थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे विला के अंदर वास्तव में पूरा दूसरा संसार है। इतनी मेड सेवा के लिए जिम्मेदार स्केल छोटा नहीं था। लिन क्यूरान की मास्क के नीचे आंखें उसकी से मिली। उसकी पुतलियां शौक से भरी थीं। एक औरत पूछती है, क्या तुम दोनों के पास इनविटेशन है? उसने पहले से तैयार फोन निकाला और उसे इनविटेशन जानकारी दिखाई। वह कहती है, ठीक है, कंफर्म, कृपया अंदर आओ, तुम दोनों रोमांचक प्रोग्राम शुरू होने वाला है। औरत के खत्म करने के बाद वह मुड़कर चली गई। लगता था उनकी पहचान पर बिल्कुल शक नहीं। फिर भी ठीक तब बैंक्वेट हॉल की रोशनी अचानक मंद हो गई। स्टेज के केंद्र में खड़े फिगर पर सफेद रोशनी की एक बीम चमकी। झाओ शुआई कहता है, मेरे बैंक्वेट में स्वागत है, मैं तुम्हारा ग्रुप ओनर हूँ। तुम मुझे यंग मास्टर झाओ कह सकते हो। यंग मास्टर झाओ, क्या यह कैपिटल के सबसे अमीर परिवार का वह यंग मास्टर झाओ हो सकता है? वह दिल में बिना रोक सके बुदबुदाया। वह कहता है, लगता है सब पहले से अधीर हैं। हम तुम्हें भी सस्पेंस में नहीं रखेंगे। आज हमने सबके लिए असली बड़े सामान तैयार किए हैं। सब जानते हैं इस साल की कैंपस ब्यूटी रैंकिंग लिस्ट पहले से निकल चुकी है ना? हा 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 हा। झाओ शुआई रोशनी के नीचे खड़ा था और ज्यादा जंगली हंस रहा था। नीचे मास्क वाले मर्द तुरंत बेचैन हो गए। फिर भी ठीक तब एक मदहोश करने वाली मीठी खुशबू बैंक्वेट हॉल में फैलने लगी। उसने तुरंत गर्दन लाल होती महसूस की, जीभ की जड़ खुजली। गुआन गोंग की चेतावनी अचानक उसके कान में बजी। गुआन गोंग कहता है, शराब और वासना एक हो जाते हैं। जोड़वा बाघ सूखे पेड़ को सजा देते हैं। करीब की बात यह गंध गलत है। वह अचानक जाग गया, सिर घुमाकर देखा। लिन क्यूरान का चेहरा पहले से लाल था, जैसे वह उस पर ढल गई। सुमिंग कहता है, धत्त मुझसे फायदा मत उठाओ। उसे उम्मीद नहीं थी। इस खुशबू की पावर इतनी बड़ी थी, यहाँ तक कि लो रैंक लिन क्यूरान भी रोक नहीं सकी। हॉल में बाकी साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात तो छोड़ो। बाई शियाओ शियाओ ईयरपीस से कहती है, सुमिंग उसे एक छुरा मारो। उसकी एक्सक्लूसिव सपोर्ट के रूप में वह पूरे समय दूरी से अंदर की स्थिति ऑब्जर्व कर रही थी, ताकि सबसे शांत जजमेंट ले सके। सुमिंग पूछता है, तुम मजाक नहीं कर रही हो, है ना? बाई शियाओ शियाओ के बेतुके प्लान के बारे में उसे यकीन करना मुश्किल लगा। वह कहती है, लिन क्यूरान की एबिलिटी रिफाइंड एनर्जी पावर है। इसका मेटल ब्लेड्स के साथ बेहद मजबूत रेजोनेंस है। तुम उसे मेटल ऑब्जेक्ट से छुरा मारो। सुपर कंप्यूटर की डिडक्शन के अनुसार इस तरह जगाने की सक्सेस रेट 97% से ज्यादा है। डरते हुए कि वह यकीन नहीं करेगा, बाई शियाओ शियाओ ने सीधा थ्योरेटिकल डेटा रिपोर्ट किया। इस बिंदु पर उसने तुरंत पास की टेबल से एक तरबूज चाकू पकड़ा और लिन क्यूरान की बाह की तरफ छुरा मारा। ब्लेड एक आवाज के साथ टूट गई। लिन क्यूरान कहती है, सुमिंग, तुम्हारा वह छुरा सच में काफी निर्दयी था। सुमिंग कहता है, सीनियर, यह प्लान सुपर कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। उसने अजीब ढंग से हाथ हिलाया। फिर भी समझाने से पहले हॉल अचानक उबल पड़ा। मास्क वाले मर्द चिल्लाते हैं, कैंपस ब्यूटी निकल आई। पहले मैं। मास्क वाले मर्दों का एक समूह पागलों की तरह आगे धकेल रहा था। रेवेलरी शुरू करने के लिए तैयार। उसने पंजों पर खड़े होकर गर्दन आगे बढ़ाई। उसके पेट तुरंत मचला और वह लगभग उल्टी कर देता। कहाँ कोई कैंपस ब्यूटी, वह साफ तौर पर मानव चेहरे और जानवर शरीर वाला मॉन्स्टर था। इस मॉन्स्टर को मेई कहा जाता था। एक परिपक्व मेई के पास सी रैंक ताकत होती है। उसके रूप को देखकर लगता था वह पूरी तरह परिपक्व होने वाला है। बाई शियाओ शियाओ कहती है, ये ऐसी चीज नहीं जिसे हम अभी हैंडल कर सकें, तुरंत रिट्रीट करो। लेकिन वह जवाब दे पाए इससे पहले अगले सेकंड झाओ शुआई अचानक उन दोनों पर काले चेहरे से घूरा और कहता है, मैं लंबे समय से देख रहा
रहा था कि तुम दोनों ऑफ हो, पूरा जगह हिल रहा है, सिर्फ तुम दोनों पूरी तरह स्थिर हो। देखकर कि वह अब और प्रिटेंड नहीं कर सकते, उन्होंने तुरंत चेहरों से मास्क उतार फेंके। जाओ, शुआई ने हाथ हिलाया। काली कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स का एक बड़ा समूह तुरंत विला से बाहर दौड़ा। उनकी आभाओं को देखकर ये लोग सब स्टेज 1 या ऊपर मार्टियल आर्टिस्ट्स थे। झाओ शुआई की उम्मीद के मुताबिक इन बॉडीगार्ड्स के स्टांस को देखकर ही तुम बता सकते थे कि उनकी ताकत असामान्य है। झाओ शुआई पूरी तरह कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे कहता है, तुम दोनों इन्वेस्टिगेटर्स क्यों ना मेरे झाओ ग्रुप में शामिल होने पर विचार करो। जो भी स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट तुम्हें देता है मैं तिगुना दूंगा। उस टूटी यूनिट में रहने का क्या मतलब बेहतर है मेरे साथ। यहाँ आजाद और आराम से रहो। लेकिन लिन क्यूरान उसके साथ शब्द बर्बाद करने में बहुत आलसी लग रही थी। उसने हथेली पलटकर सुनहरी मेटल की गूंज अचानक फट गई। वह कहती है, संदिग्ध झाओ शुआई, तुमने स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट रेगुलेशंस के आर्टिकल 9 का उल्लंघन किया है। अब तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट लागू कर रही हूँ। अगर तुम विरोध करोगे तो इसे एविल कल्टीवेशन माना जाएगा और मौके पर मार दिया जाएगा। लिन क्यूरान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी और भेदने वाली थी। यह सुनकर झाओ शुआई अचानक पागलों की तरह हंसा। वह कहता है, हा, सिर्फ तुम लोगों के साथ तुम मुझे अरेस्ट करने की हिम्मत करते हो। स्पेशल अफेयर्स इंस्टीट्यूट कुछ नहीं लाओ। जी का एक फोन कॉल और तुम्हारा डायरेक्टर भी रोल ओवर करके मुझसे माफी मांगे। शब्द खत्म होने से पहले लिन क्यूरान ने उंगली झटकाई। झाओ शुआई के हाथ में वाइन ग्लास एक आवाज के साथ टूट गया। हाथ में टूटा ग्लास देखकर झाओ शुआई तुरंत गुस्से में उड़ गया। वह चिल्लाता है, तुम्हारी माँ को सब उन्हें पकड़ो, मेरे लिए उन्हें मार डालो। अगले सेकंड लिन क्यूरान की आंखों में मारने का इरादा उमड़ आया। सिर्फ एक नजर से उसने मौजूद सभी को मौत की सजा सुना दी। फिर दर्जनों शक्तिशाली रिफाइंड एनर्जी आभाएं बारिश की तरह बरस पड़ी। तुरंत बॉडीगार्ड्स के उस समूह की तरफ शूट हुई। लगातार विस्फोट की आवाजें बजीं। उनके सामने हर बॉडीगार्ड के सीने पर कम से कम एक गहरी तलवार का निशान था, जो हड्डी तक काट गया। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या आजकल की लड़कियां इतनी हिंसक हैं? जब वह लड़ना शुरू करती हैं, तो इंस्ट्रक्टर किन से भी ज्यादा भयानक होती हैं। ठीक तब एक बॉडीगार्ड चाकू घुमाते हुए उस पर टूट पड़ा। उसके मुंह का कोना मुड़ा। एक हरा और अपरिपक्व यक्षा नुओ फेस तुरंत उसके चेहरे पर दिखाई दिया। उसकी पूरी आभा तुरंत नरक से जिंदगियां लेने निकले एविल घोस्ट में बदल गई। वह कहता है, बहन बहन, मारने का समय आ गया। उस बॉडीगार्ड के प्रतिक्रिया देने से पहले वह पहले से भूत की तरह उसके सामने फ्लैश हो चुका था और सीधा उसके सीने से लात मारी। यह सीन देखकर लिन क्यूरान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसका खुद का मारने का इरादा पहले से काफी भारी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस जैसे न्यूकमर उससे भी ज्यादा बेतुका है। जैसे ही लिन क्यूरान और वह बॉडीगार्ड्स को सब्जी की तरह काट रहे थे, बगल के झाओ शुआई ने आखिरकार महसूस किया कि चीजें बुरी तरह जा रही हैं। वह कांपते हुए फोन डायल कर रहा था, बिना रुके गालियां दे रहा था। वह चिल्लाता है, ये कुत्ते चीजें, वह अभी तक क्यों नहीं आए? धत्त एविल कल्टीवेटर्स सच में भरोसेमंद नहीं हो सकते। फिर भी शब्द खत्म करने से पहले यक्षानुओ फेस स्टेट में वह सुपर फास्ट स्पीड के साथ पहले से झाओ शुआई के 5 मीटर के अंदर पहुंच चुका था। उसके पीछे वह गुलाब था जो उसने खुद कल्चर किया था। अभी भी मौजूद सभी के एसेंस को लालच से सूख रहा था। उसने पंजे सीधा झाओ शुआई के गले के लिए उठाए। उसने नीचे झुककर गर्दन पर निशाना लगाए वार से मुश्किल से बचा, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले उसने बैकहैंड से उसके पेट को चीर दिया। यिन और ठंडी भूत आभा से भरा मास्क पहने उसने राख जैसे चेहरे वाले झाओ शुआई को जोर से घूरा। वह कहता है, हे यंग मास्टर, झाओ तुम अब क्यों नहीं भाग रहे? उसकी ठंडी अजीब हंसी सुनकर बचे बॉडीगार्ड्स पूरी तरह ढल गए। वह चिल्लाते हैं, भूत भूत, यह आदमी भूत है। सेक्ट मास्टर ने कभी नहीं कहा था कि हमें भूत से निपटना होगा। भागो, तुम क्यों भाग रहे हो? भागना भी मौत है। अगर ग्रैंड एल्डर को पता चला कि हम भागे तो हम और भी बुरी तरह मरेंगे। इस पल झाओ शुआई का चेहरा राख जैसा था। अब उसकी पिछली आजाद और आरामदायक उपस्थिति नहीं रही। उसने मुश्किल से मुस्कान निकाली और उसे वादा किया। वह कहता है, ब्रो उत्तेजित मत हो, ये सिर्फ कुछ 1000 महीने की बात है। तुम क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो? जो चाहो मैं दूंगा, चाहे पैसा हो या औरतें, मैं दे सकता हूँ। देखकर कि वह अभी भी कदम दर कदम पास आ रहा है। झाओ शुआई के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसने अचानक भयानक ढंग से दहाड़ा। वह चिल्लाता है, तुम धत्त टोस्ट मना करके सिर्फ जबरदस्ती पीते हो एल्डरमो। अगर तुम नहीं आए तो यह यंग मास्टर मरने वाला है। झाओ शुआई की चीख सुनकर उसके दिल में तुरंत बुरा पूर्वाभास उठा। वह अभी लिन क्यूरान को पीछे याद दिलाने ही वाला था जब एक काली छाया भूत की तरह उसके पीछे चमक गई। एक चौड़ी आकृति सीधी लिन क्यूरान पर झपटी। सुमिंग चिल्लाता है, सावधान। उसने तुरंत याद दिलाने की पुकार लगाई, लेकिन पहले से बहुत देर हो चुकी थी। एक धीमी धमाके के साथ लिन क्यूरान का दायां हाथ डीला लटक गया, जैसे उसकी आकृति तेजी से पीछे हटी। फिर रिफाइंड एनर्जी आभाएं पागलों की तरह काली छाया की तरफ शूट हुई, लेकिन काली छाया ने सिर्फ ठंडी नाक से सांस ली, दायां हाथ उठाकर ब्लॉक किया और सभी अटैक पूरी तरह नष्ट हो गए। काली छाया अभी भी पीछा जारी रखना चाहती थी। हालत बुरा देखकर उसने तुरंत हाथ फैलाया और झाओ शुआई की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया। धमकी देता है, रुको, फिर हिलो और मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। यह चाल वास्तव में काम कर गई। वह काली छाया झाओ शुआई की सुरक्षा को लेकर
देखकर बेहद चिंतित लग रही थी और वास्तव में जगह पर रुक गई ठंडी आंखों से उसे जोर से घूर रही थी। सिर्फ तब उसे इस काली छाया को सावधानी से नापने का मौका मिला। उम्र को देखकर लगभग 50, लेकिन बिल्ड बाघ की पीठ और भालू की कमर वाली थी। युवकों से कमतर नहीं, लिन क्यूरान याद दिलाती है। सुमिंग सावधान रहो, इस आदमी का मार्टियल आर्ट्स रियलम बेहद ऊंचा है। ईयरपीस में बाई शियाओ ने भी तेजी से इस व्यक्ति की जानकारी ढूंढ ली। वह बताती है मोवू मिक्स्ड ओरिजिन थंडरगेट का पूर्व सेक्ट मास्टर। उसका मिक्स्ड ओरिजिन थंडरहैंड एक बार जियांगहू पर हावी था। 10 साल पहले रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। हमारे पास आखिरी रिकॉर्डेड रियल्म स्टेज 6 हेवनली मैकेनिज्म एस्केप है। उसने अजीब मुस्कान दी। वर्तमान हालत में यह नहीं कि वह भागना नहीं चाहता, यह सिर्फ इतना है कि भागना आसान नहीं था। सुमिंग कहता है होस्टेज एक्सचेंज करो और हमें जाने दो, नहीं तो आज वह भी मर जाएगा। उसने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा। यक्षा पर भूत आभा भी 3 पॉइंट कम हो गई, लेकिन यह सुनकर मोवू का चेहरा शांत और अडिग रहा, पूरी तरह नहीं खरीदा। वह धीरे कहता है उसे छोड़ दो, तुम जियो, वह मरे ना छोड़ो, दोनों मरे। इन भावनाहीन शब्दों ने उसके दिल को डुबो दिया। उसने हाथ में चुपके से बल लगाया। झाओ। शुआई की गर्दन से तुरंत खून की लकीरें रिसने लगीं, लेकिन मोवू ने वास्तव में उसकी धमकी को सीधा नजरअंदाज कर दिया। ठंडी हंसी के साथ वह अडिग लिन क्यूरान के पास चला गया और उसके बाल पकड़ लिए। सिर की खोपड़ी से तेज दर्द ने लिन क्यूरान को कराहने या रहम मांगने नहीं दिया। उसने सिर्फ दांत भींचकर खामोश रही, उसके जजमेंट को प्रभावित करने को तैयार नहीं। इस पल उसकी उंगलियां बेकाबू कांपने लगीं। लगता था हम पहले से एक मृत अंत तक पहुंच चुके हैं। उसकी टांगें बिना रोक सके कांपने लगीं। उसके पास होस्टेज छोड़ने का विचार भी आया, अपनी खुद की सुरक्षा के बदले। लिन क्यूरान की आंखों में बमुश्किल नजर आने वाली निराशा चमक गई। उसने हताश होकर सिर झुकाया और बुदबुदाई, है मरने से पहले मैं एक बार और स्टार रिवर देखना चाहती हूँ। इस खंडित सेकंड में उसने झाओ शुआई के शरीर को अपने सामने ब्लॉक किया, आंखों से चमकती सुनहरी रोशनी छुपाई। बैंग उसने झाओ शुआई को जोर से मोवू की तरफ लात मारी। यह लात भारी और शक्तिशाली थी। उड़ते झाओ शुआई ने यहाँ तक कि खून का एक मुंह थूक दिया। इस बल पर अगर मोवू उसे जमीन पर गिरने दे तो झाओ शुआई बिना शक मरेगा। वह शर्त लगा रहा था कि दूसरी साइड झाओ शुआई को नजरअंदाज नहीं करेगी जरूर मोह। वो तुरंत उड़ते झाओ शुआई के पास पहुंचा उसे प्रभाव बल उतारने में मदद करने के लिए, लेकिन झाओ शुआई फेंकने के बाद वह बिल्कुल नहीं भागा। उसके अंगूठे भयानक ढंग से दिल की तरफ दबाया और तुरंत यक्षा नुओ फेस का एकमात्र ऑक्सिलरी एजेंट एविल थॉट फ्रेनेजी एक्टिवेट कर दिया।